डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्वाभिमानी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए एवं आम्बेडकरी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए बौद्ध समाज के साथ साथ सदियों से पिछड़े हुए बहुजन समाज में अपने देश को के प्रति एवं समाज के प्रति दायित्व के जन जागृति का अभियान चलाने के लिए भारतीय संविधान का मूल्य और प्रचार कर रहे हेतु प्रबुद्ध समाज मासिक पत्रिका जनवरी 2021 से नियमित रूप से प्रकाशित करने की घोषणा करते हुए ये महसूस किया जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी जीवन यात्रा के आखिरी पड़ाव में अपना खून निचोड़कर जिन भारतवासियों को भारत का संविधान जैसे महत्तम महान राष्ट्रीय ग्रंथ का निर्माण किया और बिना कलह शांति से जीवन बिताने के लिए तथागत बुद्ध के मानवतावादी स्वतंत्र समता एवं विश्व बंधुता से परिपूर्ण बुद्ध धर्म की दीक्षा देकर उद्धार किया। उनकी भारतीय संविधान और बुद्ध के धम्म के प्रति गहरी उपेक्षा अनास्था को देखते हुए त्यांच्याकडून ज्ञात झालेला भारतातील महाराष्ट्राच्या मुंबई शहरामधलं अत्यंत मोक्याचं स्थान जिथून बौद्ध धर्माला सुरुवात झाली त्याचा इतिहास इथे जतन केलेला आहे। ते अत्यंत पवित्र स्थळ म्हणजे सुपारक स्तूप। या सुपारक स्तूपावर गेल्या बऱ्याच दिवसांची नव्हे तर बऱ्याच वर्षांची जी काही इच्छा होती काही कार्यकर्त्यांची, खास करून मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि आजूबाजूच्या लोकांची जी इच्छा होती की चळवळीचं मुखपत्र राहिलेलं नाही आहे, ज्याला अधिकारवानाने कुठलेही माणसं मुखपत्र म्हणून म्हणतील। एखादं मुखपत्र येतं आणि त्याच्यावर शिक्का बसतो की ते कुठल्या तरी एका नेत्याचं, कुठल्या तरी एका गटाचं, कुठल्या तरी एका संघटनेचं आहे। त्याच्यातलं वैगुण्य किंवा त्याच्यातली जी काय उणीव आहे ती काही अंशाने भरून काढण्यासाठी असं मुखपत्र चालू करावं की त्याच्यामध्ये सगळ्यांना न्याय देता येईल, सगळ्यांना समाविष्ट करता येईल, सर्व समावेशक सर्वांगीण असं नेतृत्व समाजाला देईल अशी जी कल्पना होती ती राबवण्यासाठी माझे काही साथी आहेत ते इथे आहेत, मी त्याच्यानंतर त्यांचा उल्लेख करणारच आहे। जोरदार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक पत्रिका मूक नायक के शताब्दी के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक अवसर की यादें बुलंद करने के लिए साथ साथ जिस सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर की भारत भूमि से सम्राट अशोक के सपूत महामहेंद्र और सुपुत्री संघमित्रा ने धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका को प्रस्थान किया, उस सुपारक स्तूप के पवित्र भूमि पर प्रबुद्ध समाज मासिक पत्रिका का विमोचन समारोह 31 जनवरी 2021 को सुपारक बुद्ध विहार नाला सुपारा के प्रधान प्रबंधक आदरणीय विजय जी खैरे तथा वंचित बहुजन आघाड़ी के रायगढ़ जिला के वरिष्ठ आदरणीय भगवत जी एवले इनके कर कमलों से संपन्न हुआ। आज के विज्ञान युग में समाज में फैली हुई अंधविश्वास अज्ञान को खदेड़कर सारे समाज को अंधश्रद्धा, बुराइयां और अज्ञान से छुटकारा दिलाने के लिए प्रबुद्ध समाज मासिक पत्रिका को कार्यान्वित किया। इस पवित्र संकल्प में मुंबई, महाराष्ट्र में फैले हुए लेखक, साहित्यकार और आम जनता को सदस्य बनकर विज्ञापन के रूप में सहयोग देने का अनुरोध करते हुए इस विमोचन समारोह में मौजूद सभी आदरणीय अतिथिगण, कार्यकर्ताओं को, उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया। आपण प्रकाशन समारंभ, प्रकाशन सोहळा, उद्घाटन ज्याला म्हणतो ते करत आहोत। थोडंसं मन कटू झालेलं आहे। ह्याच भूमीवर 14 ऑक्टोबर 2008 रोजी मी जी संकल्पना ऐसे बोलते हैं कि हमारा बौद्ध धर्म और कुछ लोगों ने जहाँ तक चाहे आप पंढरपुर बोलो या तिरुपति का बोलो
कुछ लोगों ने और कब्जा किया है। मैं तो वो लोग को उसका तो मुझे बात है ही है। साथ साथ अपने दो कुछ उंगलियां अपनी तरफ देखिए कि हम लोग वहाँ कोई जाते नहीं, हम लोग खुद कमजोर हुए, इसलिए और लोग उस तरफ ही वो कब्जा करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पर जो भी को था अभी गुरु जी बोलो या हमारे बौद्ध विश्व बोलो, यहाँ तक हम लोग अभी तक हमारे कब्जे में रखा है। मगर मैं इतना ही पब्लिक को कहूँ कि जो भी बुद्ध के लेने हैं, महाराष्ट्र में हो महाराष्ट्र बाहर हो, वहाँ पर आपको जाना है। ये हमारा रोजाना काम है। बस इसी के साथ कैमरामैन रमेश के साथ मैं बनवास शुरू। थैंक यू। आप लोग ने मीटिंग रखी, एक तरह से समाज एकत्रित हुआ है, उसके विषय में जरा बताइए। मैं मिस्टर भागवत एलवे, रायगढ़ जिला। जहाँ तक हमारे एक गुरु जी का सवाल है, लगातार मैं देख के आया हूँ कि धम्म के पीछे ये सुधार होने के लिए उन्हें पूरा अपना जान दांव पे लगा है। चाहे कुछ बुरा कहे कि भी कभी दो पहलू में इंसान जीता है। अच्छे बोलने वाले के लिए भी वो सामना करते हैं, बुरे बोलने के सामने उनका काम कभी रुकता नहीं। मैं आंखों से देखा हुआ है। आज के एक कार्यक्रम में उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था, जहाँ तक एक समाज का लेन देन है, जो कर्जा है, उसके माध्यम से यहाँ पर मैं आया हूँ। आपको बताने का कर्जा है, जरा लोगों को खुल के बताइए। कर्जा मतलब यहाँ तक मैं बुद्ध के लेने भी देखा है। आज हम लोग बहुत सुदेश खैरे, ॲडव्होकेट गजापूरकर आणि आदेश मोहिते ही मंडळी त्यावेळेला होती। आज ही योगायोगाने ती मंडळी इथे माझ्या संगती आज आहेत। हे पाहताना मला अत्यंत आनंद होत आहे आणि त्यांच्या सहकार्याने हे मासिक चालू करण्याचा संघ बांधलेला आहे। त्याचं उद्घाटन वास्तविक शिवधन तालुक्याचे सुपुत्र असणारे की ज्यांना नुकताच काही दिवसापूर्वी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या नावाने जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त झालेले आहे, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संस्थेच्या माध्यमातून चालवण्यात येणारं आंबेडकर कॉलेज वडाळा येथे अध्यापन करतात। त्या कॉलेजचे रजिस्ट्रार आहेत, त्यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम करायचा होता, परंतु काही अनवधानाने काही अत्यंत महत्त्वाच्या कारणामुळे ते येऊ शकले नाहीत। त्यामुळे हा कार्यक्रम आणखीन त्याच्यामध्ये थोडासा बदल होणार आहे। दुसरे एक माननीय कार्यकर्ते होते, माननीय सल्लागार माझे होते, ते सुद्धा रायगडचे रहिवासी आहेत। आंबेडकरी चळवळीमध्ये साहित्यिक म्हणून त्यांचं नावाजलेलं नाव आहे, ज्यांचं नाव डॉक्टर प्राध्यापक शशिकांत लोखंडे। ते पण वयस्कर असल्यामुळे या वातावरणात बाहेर फिरत नाहीत। तिसरे जे होते, जे माझ्या संघात आज पण कार्यरत आहेत, नागपूरचे प्रसिद्ध साहित्यिक आदरणीय आयुष्यमान निरंजन पाटील साहेब, त्यांचा सुद्धा धम्माचा अभ्यास गाढा आहे। ते सुद्धा येणार होते, पण तो लांबच्या पल्ल्यामुळे ते येऊ शकत नाही। त्यामुळे आजचा कार्यक्रम आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये करणार आहोत। या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान वास्तविक आणखीन कोणतरी एका व्यक्तीकडे द्यावं असं माझी इच्छा होती, पण त्या सर्वांनी असा आग्रह केला की तुम्हीच अध्यक्षस्थान बसवा, म्हणून मी या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान स्वीकारत आहे आणि पुढील कार्यवाही आदरणीय धर्मेंद्र मोहिते आणि आदेश मोहिते हे करतील अशी त्यांना सूचना करतो। जय हिंद, जय बुद्ध।